हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टॉपर स्टडी वर्ल्ड। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल, हम उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और जितने भी इसमें आने वाले यूज होने वाले जितने भी टर्म्स हैं, हम उन सभी टर्म्स को आज की अपनी इस क्लास में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से क्लियर करना है, एक एक क्वेश्चन बड़े आप आराम से कर पाओगे। लेकिन जब भी कर पाओ बच्चों, जब आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत मेन चीज होती है और कॉन्सेप्ट किसी भी चैप्टर का हमारा सबसे मेन पार्ट होता है और हमें उसको स्किप नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें यही काम करना है कि हमें इनकी सारी टर्म्स के बारे में जानना है कि हमारी चीजें क्या होती हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं पॉलिनोमियल के हर एक चीज के बारे में, जिस फिर आप इसके क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों हमें क्या सीखना है। आज आज बच्चों हमें ये देखना है कि जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है पॉलिनोमियल, उसमें हमारे पास पॉलिनोमियल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और हम इनको कैसे आगे इस्तेमाल में लेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल होता है उसका जो फॉर्मेट होता है लिखने का, वो इस तरीके से होता है, जैसे ax² प्लस bx और प्लस c। ओके, अब इसमें आपको देखना क्या है कि इसमें हमारे पास जो ये a b और ये c, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं कोएफिशिएंट। ये x² का कोएफिशिएंट है a और ये b x का कोएफिशिएंट है। और ये हमारे पास जो नंबर आते हैं यहाँ पर, ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है इसकी जगह पर। a b और c की जगह पर क्या आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। और इसमें हमारे पास एक होते हैं वेरिएबल। अब वो वेरिएबल हमारा कुछ भी हो सकता है, इसकी यहाँ पर x भी आ सकता है बच्चों, इसकी जगह y भी आ सकता है, इसकी जगह z भी आ सकता है। मतलब हमारे वेरिएबल कई तरह के हो जाते हैं, अलग अलग हमारे वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसमें। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि टर्म्स क्या होता है। तो पहली बात हमारी आती है टर्म्स के ऊपर। तो बच्चों, टर्म्स आप समझ लीजिए। जैसे मान लो हमें एक ये पॉलिनोमियल दिया गया है इस तरीके से 2x प्लस 3। तो आप इसमें एक चीज देखो कि ये हमारा जो पॉलिनोमियल है वो दो पार्ट में डिवाइड है। इस प्लस के साइन ने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक जगह 3 हो गया और एक जगह ये 2x हो गया। तो इसमें हमारे पास जो टर्म्स हो गए बच्चों, वो दो टर्म्स आ गए इसके अंदर। तो आपको सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि हम टर्म्स कैसे पता करते हैं। बड़ा सिंपल सी चीज है कि हमें प्लस और माइनस के साइन को देखना है। जहां प्लस और माइनस के साइन आएंगे, वो उस चीज को जितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वो उसका टर्म्स बोला जाता है बच्चों। तो अब जैसे हम इसको देखें 4x को, तो इसमें बच्चों कितने टर्म्स है, ओनली वन टर्म्स है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर न तो प्लस का साइन आया है बीच में, न माइनस का साइन आया है। इसने इसको डिवाइड कर पाया हो या अलग अलग कर पाया हो इसको। अगर हम इसके बारे में बात करें बच्चों, आप इसको देखिए गौर से, 4z² प्लस 3z और प्लस का 3। तो अगर हम इसको देख पा रहे हैं बच्चों, तो ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, एक 4z², एक 3z और एक ये +3। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा तीन टर्म वाला एक पॉलिनोमियल है और ये हमारा एक टर्म वाला एक पॉलिनोमियल है और ये बच्चों हमारा दो टर्म वाला एक पॉलिनोमियल है। तो ये हमारे पास बच्चों टर्म के बारे में बात थी। तो टर्म, उम्मीद है कि आपको टर्म बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों, इसमें दो हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, दो चीजें हम उनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल के बारे में। तो आप ये समझ लीजिए वेरिएबल होते क्या है। तो प्यारे बच्चों, वेरिएबल कुछ नहीं, जैसे जो हमारे पास एक्स वाई जेड या जो भी नंबर हमारे इसमें इस्तेमाल होंगे कांस्टेंट वैल्यू के साथ में, वो सब हमारे क्या बोले जाते हैं, वो हमारे वेरिएबल बोले जाते हैं। अब जैसे पर्टिकुलर में इस वाले पॉलिनोमियल की बात करूं, इस वाले की, इसमें क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y और प्लस 5। तो अब इसमें हमारे पास दो तरह की वैल्यूज आएंगी, एक तो वेरिएबल आएंगी और एक कांस्टेंट आएंगे हमारे पास। तो अगर हम वेरिएबल की बात करें बच्चों, तो इसमें वेरिएबल कितने हैं, इसके अंदर, इस पॉलिनोमियल के अंदर दो वेरिएबल इस्तेमाल किए गए हैं, एक तो x और दूसरा y। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोल देते हैं। अब अगर मैं इस वाले पॉलिनोमियल के बारे में बात करूं, तो इसमें कौन सा वेरिएबल शामिल किया गया है, तो इसमें वेरिएबल लिया गया है बच्चों z वेरिएबल। अब इसमें हमारे पास जो z है वो क्या, हमारे पास वो एक वेरिएबल होगा। ठीक है, तो बस आपको ये वाली बात याद रखनी है इसके अंदर। ठीक है, और न्यूमेरिकल वैल्यू कौन कौन सी है, अगर हम इस वाले की बात करें तो 4, 3 और 3, इसको हम कांस्टेंट भी बोल देते हैं, जिसको हम आगे भी देखेंगे। ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है जी, 4, 3 और 3। ठीक है, तो वेरिएबल, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो भी हमारे पास इस्तेमाल हो उसको हम वेरिएबल बोल देते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले पॉलिनोमियल की बात कर लेता हूँ, इस वाले पॉलिनोमियल की, तो आप देखो इसमें वेरिएबल कितना है, इसमें दो वेरिएबल आएंगे, एक तो एक्स वेरिएबल और एक जेड वेरिएबल। तो इसके अगर हम कभी भी वेरिएबल छाटने पड़े या ढूंढने पड़े हम लोगों को,
तो हम वेरिएबल बड़े आराम से मालूम कर लेंगे। और अगर कांस्टेंट वैल्यू मालूम करने पड़े न्यूमेरिकल नंबर, तो आप देख पा रहे हो उसमें 2 है, 3 है और 4 है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, इनको हम बोल देते हैं कांस्टेंट वैल्यू। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चों किसकी, कोएफिशिएंट की। तो कोएफिशिएंट और कांस्टेंट मतलब हमारा एक ही चीज होती है लगभग, मतलब बस खाली कोएफिशिएंट में थोड़ा सा डिफरेंस हमारा क्या रहता है। अब आप इसको एक मिनट देख लें कि हमें इसमें क्या करना है और हमें इसमें क्या सीखना है आज। तो जो कोएफिशिएंट को आप देखिए, अगर हम कोएफिशिएंट की बच्चों बात कर लें, तो अगर मैं बात करूं इस वाली पॉलिनोमियल की, तो इसमें x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 को लिख दिया। और y का कोएफिशिएंट कितना है, 3, तो हमने ये हमारे पास इसका तो नहीं, हम इसके बारे में हम कांस्टेंट के बारे में लिख दे रहे हैं, मतलब ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू कौन कौन सी है इसकी। तो कांस्टेंट वैल्यू कौन कौन सी है, एक 2, एक 3 और एक ये 5। अगर हम ध्यान से यहाँ पर देख पाए तो ये तो हमारे पास वेरिएबल थे। और कोएफिशिएंट बच्चों अगर हम बात करेंगे, तो कोएफिशिएंट को हम आगे भी देख लेंगे। यहाँ पर भी हमें पहले क्या देखना है, हम पहले देख लेंगे कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। तो पहले आप कांस्टेंट को समझ लीजिए। ठीक है, तो कांस्टेंट बच्चों देखें हम, अगर हम इस वाले की बात करें, इसमें कांस्टेंट हमारे पास कौन कौन से है, जो नंबर वाले पार्ट है उसको हम कांस्टेंट बोल देते हैं, जैसे 2, फिर 3 और ये 4, 5। तो ये हमारा क्या, ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें, तो इसमें हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू कौन कौन सी है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। चाहो तो आप इसको यहाँ पे एक बार लिख लो। अगर हम इस वाले पॉलीमर की बात कर लें, तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू कौन कौन सी है, जो नंबर वाला पार्ट है, 2, 3, 4। तो 2, 3 और 4, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू। ओके, तो हमारे पास, अच्छा यहीं पर आप देखो हल्के कोएफिशिएंट क्या होता है। तो कोएफिशिएंट बच्चों बहुत आसान चीज है। कोएफिशिएंट हमारे पास कुछ भी नहीं भाई, कांस्टेंट की तरीके से हमारा काम करता है, लेकिन कोएफिशिएंट में क्या है, आपको ये बताना भाई किसकी मल्टीपल का नंबर है। जैसे मान लो अगर मैं इसकी बात करूं, तो x का कोएफिशिएंट कितना है बच्चों, 2, तो यहाँ 2 लिखा है। अगर मैं बात करूं किसकी, y की कोएफिशिएंट की बात करूं, तो 3 है। y कोएफिशिएंट बच्चों कितना है, इसमें 3 है। अगर मैं ऐसे इसमें देख लूं इस वाले क्वेश्चन के अंदर, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। जेड का कोएफिशिएंट कितना है, 4 है। इसमें देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 4 है। तो बस आपको इतनी सी बातों को याद रख के चलना है, इनको कोएफिशिएंट बोलते हैं। और कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिकल पार्ट, जो नंबर वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो उम्मीद है बच्चों ये आपको बात समझ में आ गई होगी। टर्म्स, वेरिएबल, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट। कोएफिशिएंट को हम आगे भी देख लेंगे, तो वो आपको और वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी कोएफिशिएंट में, बस किसकी पीछे नंबर कौन सा है, किसकी मल्टीपल है, उसको बताना होता है हमारे पास। तो बच्चों अब हमारे पास ये टर्म्स हो गए, ये 4 हमारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन से नंबर हैं जो पॉलिनोमियल बन पाते हैं और कौन से पॉलिनोमियल नहीं बन पाते। अब हमें उनको और थोड़ा देखना अच्छे से, तो हम उनको देख लेते हैं अब। तो प्यारे बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि इससे आपके पास आपका जो भी कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो हमने ये देखा तक कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो 2 चीजों से मिलकर बन रहे थे, एक तो वेरिएबल से और एक कांस्टेंट नंबर से या कोफिशिएंट से। तो अब हम इसमें हमारे पास ये भी चीज आती है, कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं हमसे वो, कि कौन से पॉलिनोमियल हमारे बन पाएंगे और कौन से पॉलिनोमियल नहीं बन पाएंगे। तो आप इसमें देखो हम कैसे पहचान करेंगे कौन से पॉलिनोमियल बन सकते हैं और कौन से नहीं बन सकते। तो देखो जैसे कि बच्चों हमें ये दिया गया है 2x² प्लस 3x प्लस का 4z। ठीक है, तो हम पहले इसमें जान लेते हैं हमारे पास डिग्री क्या चाहिए होती है। किसी भी पॉलिनोमियल का बच्चों उसकी जो पावर है वो उसकी डिग्री बोली जाती है। जैसे मान लो मैं इस वाले पॉलिनोमियल की बात करूं, तो इसमें बच्चों इसकी जो पावर है, सबसे बड़ी वेरिएबल की पावर है जो, वो कितनी है, वो 2 है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 2। अगर मैं इस वाले पॉलिनोमियल की बात कर लूं, तो इसकी सबसे बड़ी पावर कौन सी है बच्चों, 2। तो इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, ये डिग्री है मतलब पावर दोनों एक ही बात है, तो इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, 2 होगी। बस तुम्हें ये वाली बात याद रख के चलनी है कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कि जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है या जो भी इसकी पावर है वो एक होल नंबर के अंदर आने चाहिए। किसके नंबर अंदर अंदर आने चाहिए बच्चों, होल नंबर के अंदर। अब होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर हम बोलते हैं मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब इस तरह के नंबर हमारे आएंगे। मतलब कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं आ सकता अपनी डिग्री के पास, कोई भी नंबर बच्चों कैसा नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, या केवल होल नंबर होंगे हमारे पास। अब जैसे कि हमने इस वाले पॉलिनोमियल को देखा,
तो x की पावर कितनी है 2, तो 2 एक होल नंबर है। x की पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, तो ये भी हमारा एक होल नंबर ही हो गया। तो इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल बन सकता है, हम इसमें आराम से टिक लगा देंगे, ये हमारा पॉलिनोमियल है। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें 3x³ प्लस 4x² प्लस 5, तो पहले आप देखो इसकी डिग्री कितनी है। तो आपने देखो सबसे बड़ी पावर x की कितनी है 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों, 3 डिग्री होगी इसकी डिग्री बच्चों कितनी होगी, 3 हो गई इसकी डिग्री हमारे पास। तो अब हमें ये देखना है क्या क्या कोई जो डिग्री है वो होल नंबर के अलावा तो नहीं है कोई नंबर। तो हमने देखी इसकी डिग्री 3 है, होल नंबर होता है, इसकी डिग्री 2 है, होल नंबर होता है। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल बन सकता है हमारा। ऐसे में इसको देख लेते हैं, ये कितने लिखा है 2x² प्लस 3x और प्लस का 4z। तो अगर हम इसको देखेंगे बच्चों तो इसकी डिग्री कितनी आई, 2 डिग्री आई, सबसे बड़ी पावर 2 है इसके पास। तो अगर हम ध्यान से देखें इसको हम, तो ये हमारे पास क्या है, अब हम इसकी पावर को देख लेते हैं। x की पावर कितनी है 2, 2 इज अ होल नंबर, और यहाँ पर x की पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, तो ये 1 भी होल नंबर होता है। और z की पावर कितनी मानेंगे 1, और 1 भी हमारा होल नंबर होता है। तो इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल बन सकता है। अब आप इन दोनों को ध्यान से देखिए, इससे आपको पूरा जो भी चीजें हमारी सारी क्लियर हो जाएंगी एक बार में अच्छे से। हमने यहाँ पर देखा ये हमारे पास जो पावर आ रही है x के ऊपर, ये -3 आ रही है। तो अगर -3 आ रही है तो आप जानते हो होल नंबर के अंदर हमारा माइनस का नंबर काउंट नहीं किया जाते। इसका मतलब ये अगर हमारे पास डिग्री जो आई वो माइनस की आ गई तो अब हमें कुछ नहीं देखना, ये हमारा पॉलिनोमियल बनेगा ही नहीं। तो हमने यहाँ पर क्रॉस साइन लगा दी, मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल बन नहीं सकता। अब ऐसे हमने इसको देखा तो 2√x प्लस 3y प्लस का 4। तो हमने देखा यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है, आपको यहाँ पर ये वाली बात रखनी, वेरिएबल के ऊपर पावर चेक करनी है केवल, बस नंबर के ऊपर नहीं, हमें वेरिएबल के ऊपर देखना है बस केवल। तो हमने ये हमारे पास वेरिएबल क्या है बच्चों x, अब इस पर रूट लगा हुआ है, और रूट का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, रूट का मतलब पावर 1/2। तो इसका मतलब सीधे से ये क्या हो गया कि अब हमारे पास इसकी जो पावर है वो होल नंबर नहीं रही। अब जब होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। अब बस इतनी सी बात आपको याद रखनी थी इस क्वेश्चन के अंदर, इस बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर। तो बच्चों हमने इस वाले पार्ट के अंदर, बेसिक वाले पार्ट के अंदर हमने क्या क्या सीखा, हमने पहले जाना टर्म्स क्या होती है, फिर हमने जाना वेरिएबल क्या होती है, फिर हमने जाना कोएफिशिएंट क्या चीज होती है, फिर हमने जाना कांस्टेंट क्या होती है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको सारी चीजें एक बार क्लियर हो जाए। टर्म्स मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड है हमारा पॉलिनोमियल, वेरिएबल इसमें एक्स वाई जेड में से क्या चीज शामिल हो रही है वही हमारे वेरिएबल बोले जाते हैं, और कांस्टेंट जो नंबर वाला पार्ट है 2 3 5 2 3 4 इसको हम कांस्टेंट वैल्यू बोल देते हैं। और कोएफिशिएंट मतलब किसके बगल में कौन सा नंबर है, एक्स का कोएफिशिएंट 2, वाई का कोएफिशिएंट 3, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 और एक्स का कोएफिशिएंट 3। तो ये चार चीजें हमारे पास इससे क्लियर हो गई। और हमने अभी भी क्या सीखा, हमने सीखा कि कौन सा नंबर हमारा पॉलिनोमियल बन सकता है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं बन सकता। तो जिसकी डिग्री या जिसकी पावर एक होल नंबर में होगी वही हमारा पॉलिनोमियल बनेगा, और अगर नहीं होगी तो फिर हमारा पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा। तो बच्चों अब हम बात करते हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो ये आपका एक मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट और आपके काम आने वाला टॉपिक है, जिसका नाम क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो आज के इस बेसिक कॉन्सेप्ट वाले टर्म्स में हम लोग जितने भी हमारे पास टाइप्स होते हैं, जितने भी हमारे पास इसके प्रकार है, सारे के सारे हम टाइप्स को आज कवर करेंगे, जिससे कि आपको कभी भी इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आए और आप तुरंत पहचान कर पाओ कि ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल कौन सा वाला पार्ट है ये। तो चलो बच्चों हम इसको समझते हैं अच्छे से। तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, तो आप देख पा रहे हैं इसमें हमारे पास ये टाइप्स होते हैं, इसके दो तरह के टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल के, ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। तो इसीलिए मैंने आपको पहले से इनकी जो बेसिक बात है उनको पहले से बता दिया था। आप टर्म्स के बारे में पहचान कर पाते हो और डिग्री भी आप जानते हो डिग्री क्या होती है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल दो तरह के होते हैं केवल, कौन कौन सी, एक तो टर्म्स के अकॉर्डिंग और एक डिग्री के अकॉर्डिंग। तो पहले हम बात करते हैं टर्म्स के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि जिस पॉलिनोमियल के अंदर एक टर्म आते हैं तो मतलब उसके साथ में कोई प्लस या कोई माइनस या कोई साइन नहीं आएगा बीच के अंदर, जिससे कि हमारे पास वो एक ही पॉलिनोमियल रहेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें जैसे ये 2x है, तो 2x में केवल एक ही टर्म आ रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मोनोमियल। 3y², इसमें हमारे पास केवल एक ही टर्म आ रही है 3y² पूरी की पूरी, तो इसका नाम क्या हो गया इस पॉलिनोमियल का, मोनोमियल, क्योंकि इसमें कितने टर्म शामिल हो रहे हैं, केवल एक ही टर्म शामिल हो रहा है। तो जिस पॉलिनोमियल के अंदर केवल एक ही टर्म आ जाए
उसको हम बोल देते हैं मोनोमियल। अच्छा, जैसे 4x² को देख लो आप, तो 4x² में केवल एक ही टर्म आ रही है। अब एक टर्म आ गई तो ये किस तरह का पॉलिनोमियल हो गया, इसको बोलेंगे मोनोमियल। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब बात करें बाइनोमियल की, कि बाइनोमियल क्या होता है। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या लिखा है, टू टर्म, मतलब एक ऐसा पोलिनोमियल पॉलिनोमियल जिसके अंदर हमारे पास टू टर्म आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे क्या, बाइनोमियल बोलेंगे उस पॉलिनोमियल को। अब जैसे 2x+3 है, अब 2x+3 में हमारे पास क्या है, ये प्लस साइन आ गया, तो इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया पॉलिनोमियल को अपने। तो अब दो टर्म आ गए, इसको क्या नाम देंगे हम, बाइनोमियल। ठीक है, ऐसे इसको देख लो, 3x² + 4x। अब इसमें दो टर्म आ गए, एक तो 3x² और एक ये 4x, तो इसमें दो टर्म आ गए। अब जब दो टर्म आ गए तो इस पॉलिनोमियल को क्या नाम देंगे हम, बाइनोमियल। इसको हम बाइनोमियल बोल देंगे। ऐसे हमारे पास ये रहा 4z² - 5। अब आप इसमें भी देखें, इसमें दो टर्म है, एक तो 4z² और एक -5, तो दो टर्म है इसके अंदर, तो इसका नाम क्या होगा, बाइनोमियल। बस सिंपल सी बात है हमारे पास बच्चों, जो कि हमने समझ ली। अब हमारे पास अगला क्या है, ट्राइनोमियल। तो सीधी सी बात है, नाम में भी लिखा है ट्राई, तो इसमें तीन टर्म आएंगे, जिसमें तीन टर्म मौजूद हो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो आप देखें ये क्या लिखा हुआ है, 3x² + 4x और प्लस का 3। तो इसमें हम देखें तो एक, दो और ये तीन, तो इसमें तीन टर्म शामिल हो रहे हैं, तो तीन टर्म आ रहे हैं, इसका मतलब क्या नाम होगा इसका, ट्राइनोमियल। ठीक है, ऐसे आप इसको देख लो, 4y² - 2y और प्लस का 2, तो इसमें कितने टर्म है, तीन टर्म इसमें भी आ रहे हैं, एक तो 4y², एक -2y और एक प्लस का 2, तो तीन टर्म आ गए, उसको क्या बोलेंगे हम, ट्राइनोमियल। तो बड़ी सिंपल सी बेसिक सी बात है बच्चों, जो कि जहां तक मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रही होगी, कि हमें इसमें सिंपल सा ये देखना है कि कितने टर्म में हमारा पॉलिनोमियल डिवाइडेड है। तो अब ऐसे आप देख लो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल थोड़ा सा आप देख लीजिए अच्छे से, ये हमारा इन दोनों से अलग है। ठीक है, ये हम इसको बाद में ही देखेंगे, या चलो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बच्चों होता है जिसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं आता। तीन है, तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है, ना इसके साथ में एक्स आया, ना कोई वाई आया, ना कोई जेड आया, मतलब कोई वेरिएबल नहीं आएगा, उसी को हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे 4/5 है, अब ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल होगा। ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, कांस्टेंट, क्योंकि इसके अंदर कोई वेरिएबल शामिल नहीं हुआ। 1/3 ये हमारा कैसा पॉलिनोमियल बच्चों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं जिसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं आता। तो अब हमें टर्म्स के अकॉर्डिंग तो पॉलिनोमियल समझ में आ गया बच्चों। अब हम देखते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल। आप देख लें, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। तो बच्चों डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे पास चार टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। तो पहला पॉलिनोमियल जो है उसको देखते हैं पहले हम। तो पहले पॉलिनोमियल नाम बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। आप देखें लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। तो सीधी सी बात है बच्चों, टर्म्स में हमारे पास जितने टर्म में डिवाइड है उसके अकॉर्डिंग देखते थे। यहाँ पर जितनी डिग्री आ रही है, मतलब जितनी पावर आ रही है पॉलिनोमियल के ऊपर, उसके हिसाब से हम चेक करेंगे। तो जैसे हमें लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया है, तो आप देखें 3x + 5 या 4y - 2, ये दो पॉलिनोमियल हमें दिए गए हैं। तो हम इसकी वेरिएबल भी चेक करेंगे, क्या कोई पावर लगी हुई है। तो हमने देखी यहाँ पर इस पर कोई पावर नहीं है, तो जब कोई पावर नहीं है इसका मतलब क्या है, वन पावर है। तो वन पावर की वाले पॉलिनोमियल को हम क्या बोल देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है उसको हम नाम देंगे क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 4y - 2 है, अब y के ऊपर कोई पावर तो लगी नहीं है, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 हो या हाईएस्ट डिग्री 1 हो, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इसको लिखने का तरीका ये होता है ax + b। ये हमारा इसका सही फॉर्मेट है, जहां a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आएगी बच्चों। यह बात आपको याद रख के चलनी है। अब अगला हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है आपके चैप्टर के अंदर। तो इसमें हमें क्या देखना है, इसका जो फॉर्मेट है लिखने का वो ये होगा ax² + bx और प्लस का c। तो अब इसमें आप क्वेश्चन देखें, तो 5x² + 3x और प्लस का 2। तो आपने इसमें देखा कि जिस पॉलिनोमियल की हमारे पास दो पावर आ गई बच्चों, ये आपको बहुत याद रख के चलना है, इसकी पावर कितनी है एक्स की, वेरिएबल की 2 पावर आ गई, मतलब डिग्री कितनी है इसकी, 2 आ गई। तो इसको नाम क्या देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सीधी सिंपल सी बात ये रही कि जिस पॉलिनोमियल की अगर कोई एक भी डिग्री नहीं है, मतलब कोई पावर नहीं है, उसको लीनियर, जिसकी दो पावर है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी तीन पावर है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बच्चों, क्यूबिक, मतलब नाम से भी लिखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसमें पावर कितनी आएगी पॉलिनोमियल के अंदर, तीन पावर आएगी। ठीक है, तो जैसे आप अब इसकी हम बात कर लें,
4x³ प्लस 2x² प्लस 3x माइनस का 5। आपको बड़ी नंबर की पावर देखनी होती है। सबसे बड़ी पावर कौन सी आई? 3। तो 3 पावर आ गई, इसका मतलब क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलोगे आप इसको, ठीक है। और अगर 2 पावर आई तो क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और 1 पावर आई तो क्या बोलोगे? लीनियर पॉलिनोमियल। बस इतना से तुम्हें डिफरेंस याद रखना है। अगला हम देख लें बच्चों, तो ये हमारे पास क्या है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों क्या है? इसका इस्तेमाल हमारे पास कम होगा, लेकिन हमें जानना जरूरी है। सारे टाइप्स को हम देख रहे हैं, तो हम सारे टाइप्स को अच्छे से समझ ले रहे हैं। तो बच्चों बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, आप इसको समझिए। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, मतलब सबसे बड़ी जो पावर है वो 4 आई। तो जिस पॉलिनोमियल के अंदर सबसे बड़ी डिग्री या सबसे बड़ी पावर 4 आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको नाम देंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या नाम देंगे उसको? हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे हमें एक एग्जांपल भी दिया गया है, हम इसको देखें 5x की पावर 4 प्लस 2x। तो अब इसमें हमारे पास x की जो सबसे बड़ी पावर आ गई वो क्या है बच्चों? 4 आ गई। तो इस बाई पॉलिनोमियल को हम क्या नाम देंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये लिखा है क्या? 5 बाई की पावर 4। तो इस बाई पॉलिनोमियल को हम क्या नाम देंगे बच्चों? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों सीधी सिंपल सी बात ये रही हमारे पास। अगर मैं इसको दोहराऊं, इसको रिपीट करूं अच्छे से, तो पॉलिनोमियल हमारे डिग्री अकॉर्डिंग 4 तरह के होते हैं। एक लीनियर, जिसकी डिग्री पावर 1 होती है वेरिएबल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पावर 2 होती है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की पावर 3 होती है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पावर 4 होती है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात आपको याद रखकर चलनी है। अब कभी भी इन फ्यूचर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन किताब का है, और आप बड़े आराम से देख के पता कर पाओगे कि ये टर्म के अकॉर्डिंग कौन सा वाला है और डिग्री के अकॉर्डिंग कौन सा वाला पॉलिनोमियल है। आप ट्राई करना अपनी किताब में क्वेश्चन देखना, और ये चेक करके देखना ये हमारा पॉलिनोमियल किस टाइप का पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो बच्चों अब ये हमारे पास इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट थी। अभी हमारे पास, क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि सारे कॉन्सेप्ट हम एक ही क्लास में सीखेंगे अच्छे से, तो अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, जिससे कि आपके पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप क्वेश्चन को बड़े आराम से अच्छे से कर पाओ। पूरे चैप्टर आप बड़े आराम से कर पाओगे, बस केवल आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए। अब हम आगे देखते हैं हमारे पास आगे क्या चीजें रहती है। तो प्यारे बच्चों, जो अब हमारा कॉन्सेप्ट है वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसका आपको पूरे चैप्टर के अंदर इस्तेमाल करना ही करना है, जिसका नाम क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब सबसे पहले हम समझते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। देखो बच्चों, नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल इक्वल्स टू डिग्री। मतलब इसमें हमें क्या बात समझनी है कि जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल की डिग्री लगकर आई है, वही उसकी नंबर ऑफ जीरोस होंगी। फॉर एग्जांपल किस तरीके से, आप उसको पहले अच्छे समझ लो। जैसे मान लो हमें ये कि पॉलिनोमियल दिया गया है, क्या है? 4x² माइनस 16 बराबर 0। तो हमने अभी इस डेफिनेशन में क्या समझा? अब आप अभी भी हम लोग इससे पहले समझ के आए हैं कि डिग्री क्या होती है। किसी भी पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर, उसकी डिग्री बोली जाती है। तो आप देखें x की पावर कितनी आई बच्चों? 2 आएगी निकल कर। इसका मतलब अगर इसकी डिग्री 2 आई निकल कर, तो नंबर ऑफ जीरो जो होंगे इसके वो 2 होंगे। बस इस लाइन में हमें ये वाली बात समझाई गई है। तो आपको सीधी सी बात ये वाली बात याद रख के चलनी है कि जितनी पावर होती है उतनी नंबर ऑफ जीरोस निकल के आती है। तो अब 4x² माइनस 16 बराबर 0 की 2 पावर है, तो इसकी डिग्री या इसके जीरोस 2 निकल कर आएंगे। अब कैसे? वो देखो, माइनस 16 था, इसको इधर लेकर आ गए, तो ये किसका हो गया बच्चों? प्लस का 16। अब 4 से हमने 16 को डिवाइड किया 4 टाइम, ये 4 टाइम डिवाइड हो गया। अब इधर क्या बचा? x² और इधर क्या बचा? 4। तो हमने स्क्वायर जब हटाया बच्चों, तो इस पर रूट लगा दिया, और रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है, लेकिन साथ में प्लस का साइन भी आता है और माइनस का साइन भी आता है। तो हम देख पा रहे हैं x की जो वैल्यू निकल कर आई हमारे पास, वो एक तो प्लस का 2 निकल कर आई और एक माइनस का 2 निकल कर आई। चाहो तो आप इसे अलग भी लिख लो, प्लस का 2 और माइनस का 2। तो जीरोस कितने निकल कर आए? 2 जीरोस निकल कर आए। इसका मतलब अगर 2 डिग्री थी तो जीरोस भी क्या निकल कर आएंगे बच्चों? 2 जीरोस निकल कर आएंगे। अब ये बच्चों जीरोस होते क्या है? अब इसको आप एक बार अच्छे समझ लो। मतलब हमारे पास ये जीरोस जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो जीरोस होती है आखिर में क्या चीज है? मैं इसको आपको समझाता हूँ अच्छी तरीके से। जैसे मान लो हमें ये जीरो, जो हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल कर आई, ये वो नंबर है जो अगर हम इस पॉलिनोमियल के अंदर रख देंगे तो उसकी वैल्यू 0 बना देंगे। अब किस तरीके से, आप वो चीज देख लें। थोड़ा सा ध्यान समझना बच्चों, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप यकीन मानिए आप बड़े आराम से क्वेश्चन को कर पाओगे। अब जैसे हमने एक्स की 2 वैल्यू निकाली, एक तो प्लस की 2 और एक माइनस की 2, मतलब ये दोनों वो नंबर है जो इस पॉलिनोमियल में रख देंगे तो इनको 0 बना देंगे, इसलिए इसका नाम जीरोस पड़ गया है। तो कैसे? जैसे मान लो 4x² माइनस का 16 है ये,
ठीक है, हम क्या करते हैं, एक्स के यहाँ पर 2 पुट करते हैं सबसे पहले क्या, और चेक करते हैं क्या इस वैल्यू को 0 बना पाएगा ये 2। तो देखो रख लो यहाँ पर, तो हमने यहाँ लिखा 4 और इंटू 2 और 2 का स्क्वायर और माइनस का 16। ठीक है, तो 4 तो हमारा ऐसे ही रहेगा और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 और ये माइनस का 16। तो 4 4 जा बच्चों कितना हो गया 16 हो गया और माइनस का 16। जब इसको हमने कैंसिल किया तो वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। इसका मतलब ये बात सही है कि जो हमारा प्लस का 2 निकला है वो इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस होगा, क्योंकि इसने वैल्यू रखने पर हमें 0 बना दिया। तो बस यही चीज बच्चों में याद रखनी है कि जीरोस होता क्या है आखिर में। तो जीरोस एक ऐसी वैल्यू होती है जो हमारे उस पॉलिनोमियल को रखने पर, पॉलिनोमियल में रखने पर उसको जीरोस बना दे। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली बात बच्चों समझ में आ गई। जैसे मान लो हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे ये हमें एग्जाम्पल दिया गया है 3x - 5 बराबर 0। आप इसको देखो, माइनस के 5 को इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस का हो गया और 3 को अपॉन में लेकर आएंगे तो ये 5 के अपॉन में आ गया। तो x बराबर कितना हो गया 5/3, 5/3 हो गया। अब यही वाली बात हमारे पास क्या है, ये जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है इसकी जो वैल्यू है x बराबर 5/3, ये हमारे पास वो वैल्यू है जो इसमें रखने पर इसको 0 बना देगी। और यही हमारे पास क्या होते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। मतलब ये हमारे पास इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बच्चों ये वाली बात समझ में आ गई होगी। बस सिंपल से आपको ये वाली बात याद रखनी है कि एक पॉलिनोमियल के जितने जीरोस निकल कर आएंगे वो उस पॉलिनोमियल वैल्यू पुट करने पर उसको 0 बना देते हैं, क्योंकि इसीलिए हम उसका नाम जीरोस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इस चीज को आप याद रखिए। अब बच्चों हम देखते हैं क्या, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हम देखेंगे ग्राफ के तौर पर हम पॉलिनोमियल का या जीरोस का कैसे इस्तेमाल करते हैं और हमारे पास इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पास। तो आप थोड़ा इसको अच्छे से देख लीजिए। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल तो क्या है बच्चों, इसको इसको देखते हैं हम लोग। तो जैसे हमें एक क्वेश्चन ये दिए गए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए इस तरीके से, आपको एक बार में माइंड में क्लिक हो जाएगी, बस आप खाली ध्यान से देख लीजिए अच्छे से। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। जैसे आप हमें एक ग्राफ दिया जाएगा बच्चों और ग्राफ से बताना होगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो हमने ये पहला वाला ग्राफ देखा, तो हमने ये पहला वाला ग्राफ देखा तो बच्चों हमें कुछ नहीं करना, हमें ये देखना है जो हमारी एक्स एक्सिस है उसको, जो हमारा ग्राफ है वो कितने बार टच करके जा रहा है, कितनी जगह पर, या कितनी जगह पर उसको क्रॉस करके जा रहा है। तो हमने इस वाले पहले क्वेश्चन को देखा, तो आपने देखा ये हमारा ग्राफ बना हुआ है। तो एक तो यहाँ पर क्रॉस करके गया, दूसरी बार यहाँ पर और तीसरी बार यहाँ पर। तो 1 2 और 3, मतलब ये हमारे पास 3 जगह क्रॉस करके जा रहा है। इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ जीरोस बच्चों क्या हो गए 3 हो गए। बस ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। कुछ भी नहीं, आपको एक्स्ट्रा नहीं करना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास, हम बड़े आराम से देख पाएंगे, सिंपल चीज हमारे पास ये। अब हमने इस वाले क्वेश्चन को देखा, तो इसमें आप बच्चों देखो ग्राफ हमारे पास ये दिया गया है। अगर हम ग्राफ को देखें ध्यान से तो ये कितने बार क्रॉस करके जा रहा है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। तो 2 बार हमारे पास एक्स एक्सिस को क्रॉस कर दिया इसने। तो नंबर ऑफ जीरोस बच्चों क्या होंगे 2 होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास क्या हो बच्चों 2 हो गए। मतलब ये हमारा इसका आंसर हो गया क्वेश्चन का, अपने क्वेश्चन का। ठीक है, तो बस यही छोटा सा आपको काम करना है इस चैप्टर के अंदर, इस पॉइंट्स के अंदर। बाकी आपके पास इसमें कुछ खास नहीं है इतना। और अगर आप देखें ध्यान से तो हमारे पास इसमें एक एक्सरसाइज दी गई है जो आपकी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज है, तो आप उसको और एक बार देख लो, फिर हम अपने फॉर्मूले को देख लेंगे अच्छे से। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसमें ये देखते हैं कि हमारे पास कुछ ग्राफ वाले हमने जो भी कॉन्सेप्ट सीखा है हम उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी से पढ़ रहा होगा तो उसको ये एक्सरसाइज पूरी मिल जाएगी। 2.1 करके नाम से हमारे पास ये एक्सरसाइज दी गई है 2.1। और अगर आप देखें इसमें आर डी शर्मा में, आपको आर डी शर्मा में इस तरह के क्वेश्चन नहीं दिए गए, तो लेकिन आपको करना जरूरी है बच्चों, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन आपके पेपर में आते जरूर हैं। तो बच्चों में क्या दिए गए, द ग्राफ्स ऑफ y बराबर px आर गिवन इन फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। आपको ग्राफ दिए गए 6 और उन 6 ग्राफ के अंदर आपको बच्चों करना क्या है, आपको उन सबकी जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस पता करनी है। तो जो कि हमने अभी काम किया सेम वही काम करना है हम लोगों को, बाकी कोई नया काम नहीं करना है। जैसे मान लो हमें ये वाला क्वेश्चन दिया गया पहला, ये पहला ग्राफ दिया गया है, तो आपको केवल ये चेक करना है कि हमारे पास एक्स एक्सिस पर लाइन कितने बार काट के जा रही है। तो जब आपने इसको देखो बच्चों, तो इसमें हमारे पास ये बाई को काट रही है, एक्स को तो बिल्कुल काट भी नहीं रही। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ जीरोस की संख्या क्या होगी, जीरोस होंगी। इसमें कोई नंबर ऑफ जीरोस नहीं आएगा इस पॉलिनोमियल का। तो ये पहले सिंपल से था। दूसरा देखें आप लोग, तो हमने देखा एक्स एक्सिस हमारे पास ये रही और इसने केवल एक ही जगह क्रॉस किया है इसको यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे 1, ओनली 1 हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे इस ग्राफ के। ठीक है, तो बहुत आसान सा है, इसको हम जल्दी से आराम से कर लेते हैं।
अब ऐसे हमारे पास दो डायग्राम ये दिए गए हैं, तो आप देखें इसमें। अब जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, तो आप चेक करो, केवल हमें एक्स एक्सिस को देखना है कि हमारे पास एक्स एक्सिस पर कितनी जगह पर टच करके जा रही है, कितनी जगह क्रॉस करके जा रही है। तो हमने बच्चों देखा यहाँ पर ये 1, 2 और 3, ये इस ग्राफ को तीन एक्स एक्सिस को तीन जगह काट रही है। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ जीरो संख्या कितनी बच्चों, 3 होगी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा इस वाले का। आप इसको देखो, तो फोर्थ वाले क्वेश्चन को देख लीजिए आप। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन को जब बच्चों हमने देखा, तो हमने देखा एक्स एक्स को ये दो जगह टच कर रही है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक और ये दो। तो नंबर ऑफ जीरो बच्चों क्या होंगी प्यारे बच्चों, 2 होंगी। और ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो 2 होंगे हमारे इस क्वेश्चन में। तो हमें इसमें दो क्वेश्चन और दिए गए हैं। अब ये पहला क्वेश्चन देखा, थर्ड फिफ्थ वाला क्वेश्चन, तो आप इसको देखो ध्यान से। ये हमें पूरा ग्राफ बना के दिया है इन्होंने। तो 1, 2, 3 और 4, हमें तो केवल ये देखना है अपनी एक्स एक्सिस पे कितने बार टच कर रहा है ये, या कितने बार क्रॉस कर रहा है। तो ये 4 जगह टच करके गया है, 4 जगह क्रॉस करके गया है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो बच्चों क्या होंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरो बच्चों हमारे होंगे 4। ठीक है, कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ जीरो, 4 नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे इसमें। तो अब हम इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें एक जगह तो यहाँ टच कर रहा है ये, दूसरी जगह यहाँ पर और तीसरी जगह यहाँ पर। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो बच्चों क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरो होंगे 3। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ का बहुत आसान है, आप इसे बड़े आराम से कर पाओगे। लेकिन इसको आप फेयर पर कर जरूर लेना बच्चों, क्योंकि आपके एनसीईआरटी शर्मा में नहीं दिए गए, इसलिए मैंने आपको करा दी कि अगर फ्यूचर में आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया तो आप समझ पाओ। आप ये ना बोलो कि सर ये क्वेश्चन मैं करा ही नहीं था, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन को करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को करेंगे, हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, मतलब हमारी एक तरीके से देखे हमारी एक एक्सरसाइज भी साथ साथ सॉल्व होगी पूरी की पूरी। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसमें हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं इंपॉर्टेंट, आपके 4-5 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, बस आप उन फॉर्मूले को और देख लीजिए, बस इससे कि हमारे पास ये चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर रहेंगे पूरी तरीके से। फिर हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब हम देखते हैं इसके फॉर्मूलेज को। तो प्यारे बच्चों ये हमें क्या दिया गया, हमें अब इसको समझना है। ये हमारा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, और इसी के साथ साथ आपके सारे चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी बेसिक बातें हैं, सब सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। अब आप किसी भी किताब के क्वेश्चन को लगाओगे तो बेसिक चीज आपकी सारी क्लियर है, आप आराम से समझ पाओगे इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्या निकालना है हम लोगों को। जैसे मान लो हम इस वाले क्वेश्चन की, इस वाले पॉइंट की बात करें, ये क्या लिखा है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हमने अभी तक सीखा है हम उसके अंदर हम इन वर्ड्स को कैसे समझ सकते हैं। बच्चों क्या आप जीरोस के बारे में जानते नहीं हो, आपको जीरोस मैंने बताई थी कि एक ऐसा नंबर जो हमारे पॉलिनोमियल को जीरोस बना दे उसी को हम जीरोस बोल देते हैं। ऐसे ये कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम कोफिशिएंट को भी जानते हैं कि जैसे x 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो x स्क्वायर के बगल में 2 है तो हमारा उसका कोफिशिएंट है। और हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी जानते हैं, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी 2 की पावर आती है उसको हम क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने इसके बारे में कहाँ सीखा था, इसके टाइप्स के अंदर। तो बस अब आप हर एक चीज के बारे में जानते हो, बस आपको उसको अप्लाई करना सीखना है। जैसे कि पहली बात हमें क्या देखी है इन्होंने, अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब ये हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है। अब आप आराम से बिल्कुल एनालाइज कर पाओगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसकी पावर बच्चों कितनी है 2, और हमने इसको आपको बताया था कि जिसकी पावर 2 आती है उसको नाम क्या देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये कह रहे हैं कि इसमें जो जीरोस निकलेंगे इसके वो अल्फा और बीटा आएंगे निकल के। तो आपको इसमें 3 फॉर्मूले बच्चों बहुत ध्यान से याद रखने हैं। वो क्या क्या फॉर्मूले हैं बच्चों, आप उनको देख लो। पहला फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस बच्चों क्या है, मतलब जीरो हमारे पास क्या थे, अल्फा और बीटा, मतलब इन दोनों का सम। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, माइनस का बी अपॉन ए। अब याद रखना आप लोगों को कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए फॉर्मूला होता है। और बी क्या होता है, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो हमारे पास बी है, जो हमारे पास वो कोफिशिएंट किसका है, एक्स का। हमारे पास यहाँ पर आप एक्स लिख लें और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर लें, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो बी है बच्चों वो एक्स का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए होता है, क्योंकि बहुत काम आएगा आपके, मतलब बहुत क्या पूरी क्वेश्चन चैप्टर में इसका इस्तेमाल है सबसे ज्यादा। अब आप देखें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो अब जीरोस हमारे पास कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा। तो हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो सी हमारे पास क्या है, आप सी जानते हो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, और ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो आपको सिंपल सी वाली बात याद रखनी है कि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
सी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है। अब इनके अलावा बच्चों अगर हमारे पास कभी भी ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यही चीज आएंगी, आपके पास कुछ चीजें जैसे आ सकती हैं, जैसे क्या, अगर कहीं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए तो आपको इनको कन्वर्ट इनमें ही करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में। अब किस तरीके से, तो वो चीज आप देख लीजिए। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया तो आप क्या लिखोगे इसकी जगह पर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब आप अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस का बी अपॉन ही लगा देना, और अल्फा इंटू बीटा की जगह सी अपॉन ही लगा देना, क्योंकि आपने याद कर रखी है फॉर्मूले। ऐसे ही अगर हमारे पास ये आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कहीं पर, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो कोई होता नहीं है, तो हम इसको क्या बना लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो आप इन चारों फॉर्मूले को साथ साथ लिख लीजिए जिससे कि आपको याद रहे, क्योंकि इनका इस्तेमाल हमारा आगे क्वेश्चन में आएगा। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 आ जाए कहीं, तो आप उसको क्या लिखोगे, आप उसको लिख लेना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। और आप क्या करोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर आप ये वाली बात लिख देना पूरी यहाँ पर इसकी जगह पर, और ये तो हमारा सिंपल है ही। ठीक है। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद रख के चलना है, आप बस इनको लिख लीजिए और इनको याद कर लीजिए एक बार। अगर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ गया तो क्या करोगे आप, तो बच्चों आप करोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। तो ये हमारे पास बच्चों कुछ फॉर्मूले थे जो आपको जानना बहुत जरूरी थे। और इसी के साथ साथ बच्चों हमारे पास हमारे चैप्टर के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, सारे के सारे फॉर्मूले थे, हमने उन सभी फॉर्मूलों को डिस्कस कर लिया है और हमने अपने इस पूरी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को जान लिया अच्छे से। अगर आपने अब तक पूरे लेक्चर को देखा है, पूरे लेक्चर को समझा है, तो यकीन मानिए कि आप बड़े आराम से आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि अब हम नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कॉन्सेप्ट के इस्तेमाल करके हम सारे क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। और जिस बच्चे ने पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो उसको क्वेश्चन करने में बच्चों कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम लोग पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज के क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन दिए गए हम उनको सॉल्व करेंगे। और अगर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो सबसे पहले रिकमेंडेशन बेटा यही रहेगी कि आप पहले अपने इस कॉन्सेप्ट को, इस लेक्चर को अच्छे से देखें और इसके कॉन्सेप्ट को बार बार रिवीजन करें, समझें कि डिग्री क्या होती है, टर्म्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, ये हम सब कुछ जान चुके हैं अच्छे से। तो बस यही हमारे पास आज का लेक्चर था, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जब तक के अपना ख्याल रखें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बच्चों, क्योंकि इससे आपका भी हेल्प होगी बच्चों, और साथ साथ बच्चों की भी हेल्प होगी। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर योरसेल्फ।